कंटिन्यू करेंगे प्रहेलिका चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर। लास्ट वीडियो में हम लोग यही किया था ना, रिवीजन कर रहे हैं अभी प्रहेलिका, द फर्स्ट चैप्टर। एंड द मीनिंग ऑफ प्रहेलिका इज पजल। यू नो, आप लोग समझ गए ना, प्रहेलिका मतलब जो हम लोग वर्ड को बोलते हैं, घुमा फिरा के थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं और फिर उसका मीनिंग हम लोग निकालते हैं कि ये होता है। जैसे कि बहुत सिंपल मैंने बताया था कि आई गिव्स यू शैडो, आई गिव्स यू फ्रूट, आई गिव्स यू फ्लावर, हु एम आई। तो आप समझ जाओगे कि कौन है, ट्री है, ट्री ही है जो ये सब तीनों चीज देता है। तो इन संस्कृत अहम पुष्पम ददामि, अहम फलम ददामि, अहम छायाम ददामि, अहम कः। तो आप समझ जाओगे कि वृक्ष है, उसका आंसर भी, उसका मीनिंग भी लिखना है कि आई गिव्स यू फ्रूट, आई गिव्स यू फ्लावर, आई गिव्स यू शैडो, शेड, एंड शेड, आई गिव्स यू शेड, देन बिकम ना योर शैडो। सो हु एम आई, तो आपको बोलना है ट्री, ब्रैकेट में लिखना है ट्री। तो दैट टाइप ऑफ सो मेनी प्रहेलिका इज हियर एंड आई टॉट यू three that video. So once I am telling you today also that first one is here, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन् न घटो न मेघः। यही था ना पहला, वृक्षाग्रवासी। क्लियरली मैं समझाई थी कि वन हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ ट्री, बट नॉट इट इज अ किंग ऑफ बर्ड्स, एंड ब्रैकेट में लिख देना है ईगल, एंड इट हैज 3 eyes, बट नॉट इट इज अ शंकर भगवान हु होल्ड्स ट्रिडेंट इन हिज हैंड, एंड wears very few clothes, but not it is a monk, कोई ये सिद्ध योगी नहीं है, and also it holds water, but not it is a pot, neither the cloud। और आंसर में आपको ब्रैकेट में लिख देना है कोकोनट। ऐसे इसका मीनिंग जब लिखने आएगा तो ऐसे लिखेंगे। सेकेंड वन क्या है, नर नारी समुत्पन्ना, स्त्री सा स्त्री देह विवर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना, नर और नारी दोनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। who appears from men and women also, दोनों के द्वारा, both। And नर नारी समुत्पन्ना, सा स्त्री देह विवर्जिता, and she is without body, she is without body, and without mouth it makes a sound, without mouth it makes a sound, and जात मात्रा विनश्यति, after birth it ruined, it disappear। जैसे ही इसका बर्थ होता है ये खत्म हो जाता है। थर्ड वन इज कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, पंचभर्त्री न पांचाली, यो जानाति स पंडितः। तो कृष्णमुखी, सी हैज black face, but not it is a cat, but not she is a cat. It has 2 tongues, but not it is a snake. And she has also 5 husbands, but not she is Panchali, Draupadi. So, and who knows about it, he becomes a scholar। जो इसके बारे में जानता है वो स्कॉलर होता है, पंडित होता है। अब टुडे द न्यू वन इज दत्तहीनः शिलापक्षी, निर्जीवो बहुभाषकः, गुण
गुणश्रुति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। दंतहीनः, दंत विहीन है वो, विदाउट टीथ। इट हैज नॉट टीथ। दंतहीनः, वो दांत से विहीन है। शिलाभक्षी है, उसको दांत नहीं है, विदाउट टीथ। दंतहीनः, देखो दंतहीनः वर्ड है, मतलब दांत से विहीन। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दंतः दंतै प्लस हीनः, दंतै प्लस हीनः, दांत से दंत से विहीन। विदाउट टीथ, विदाउट टीथ। शिलाभक्षी, शिला बोलते हैं स्टोन को, शिला स्टोन को खाने वाला है, शिलाभक्षी है। It's the stone. निर्जीवो बहुभाषकः, वो निर्जीव है, विदाउट लाइफ। निर्जीव, निर्जीव विदाउट लाइफ। निर्जीवो बहुभाषकः, बहुभाषकः, बहुभाषकः। Speaks or makes sound, makes sound much. He makes so much sound. It makes so much sound. Makes sound so much or makes so much sound. बहुभाषिका। Makes sound so much भी लिख सकते हैं या makes so much sound ऐसे भी आप लिख सकते हो। He makes so much sound as you wish. गुणश्रुति समृद्धो अपि, गुणश्रुति समृद्ध, श्रुति यहाँ पे धागा को बोला गया है, श्रुति बोलते हैं थ्रेड को। श्रुति, श्रुति बोलते हैं थ्रेड को। तो गुणश्रुति समृद्ध, जो थ्रेड के गुण से, थ्रेड वाले गुण से वो समृद्ध हैं। एंड परपादेन गच्छति, पर मतलब अदर्स, दूसरे के पैरों के द्वारा वो जाता है। तो ये क्या है? दंतहीनः, one who is without teeth smash the stones, eats the stones or smash the stones। उसको ब्रैकेट में एक वर्ड लिख देना। एंड निर्जीवो बहुभाषिकः, विदाउट लाइफ, इट मेक्स सो साउंड। एंड बाय थ्रेडिंग इट हैज वेरी, जो है बहुत सारे वर्चूज हैं, बहुत सारी इनमें अच्छाइयाँ भी हैं, मेरिट्स हैं, मेरिट्स। एंड ही गोज टू अनदर feet, he goes by another
क्या चीज है, दांत नहीं है, बट वो शिला को खा सकता है, उसको स्मैश कर सकता है, चलने से उसके आवाज आती है, वो दूसरे के पाँव के द्वारा चला जाता है और उसमें धागा से उसके गुण से वो बंधा हुआ है, उसमें धागा रूपी गुण है। तो ऐसे जो है ये इसका आंसर होता है शूज। शूज यू नो, दांत नहीं है उनके, बट वो क्या, जब आप चलते हो तो देखते हो कितने कंकड़ कितने पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं जो कुचल जाते हैं और वो स्मैश हो जाते हैं। एंड ऑल्सो इट मेक्स सम साउंड ना। आजकल तो बहुत ही ऐसे हल्के हल्के जूते आ गए हैं और सोल अलग अलग तरह की आ गई है जो साउंड नहीं करते हैं, बट पहले के जमाने में खड़ाऊ हुआ करते थे लकड़ी के, वो तो बहुत ही ज्यादा आवाज करता था, खट 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 खट। बट बाद में भी जो मोटे हील वाले जूते थे, अभी भी सैंडल वगैरह मिलते हैं, तो वो पहन के चलने से आवाज आती है। तो वो जो है, और क्या होता है, ये पर पादेन गच्छति, दूसरे के पाँव के द्वारा जब ये पहना जाता है तो ही ये चल पाता है। खुद इसको जूता को कहीं रख दो तो वो चलेगा नहीं चलेगा, जब तक कि दूसरा कोई उसको अपने पैर में न डाल ले, तब ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है, चल पाता है। सो दैट्स व्हाई written here कि दंतैहिना, without teeth it can smash the stones, it eats the stones, and without life, में लाइफ नहीं, वो निर्जीव है, but it can make sound, so many sound, and गुण शुद्धि समृद्धो अपि, the thread like a thread, it has so merit, and it goes with others leg, दूसरे के पैर के द्वारा जाता है। तो आंसर इज ब्रैकेट में देना है शूज। फिफ्थ वन इज कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाकुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे विगात सिंहः पलायनम्। तो बोल रहे हैं कि कस्तूरी जायते कस्मात्, फ्रॉम वेयर द मस्क इज produced, from where the musk is produced, and को हंती करुणाकुलम, हंती मतलब killed and करिणाम मतलब elephants, हंती मतलब kills, करिणाम कस्तूरी बोलते हैं मस्क को, जो हिरण के इसमें पाया जाता है, हिरण के नाभि में पाया जाता है। कस्तूरी बोलते हैं मस्क को। हंसी means kills, करिणाम means of elephants, kulam means herd, युद्धे इन बैटलफील्ड। और लास्ट में है मृगात सिंह पलायनम, मृगात सिंह पलायनम। मृगात का मतलब हो गया फ्रॉम डियर, सिंह मतलब आप लोग जानते ही हो लायन, एंड पलायनम, पलायनम मतलब भाग जाना।
तो ये मीनिंग लिखो। अभी मैं इसका मीनिंग समझा रही हूँ, आप लोग इसको लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने। अभी इसका मीनिंग है कि कस्तूरी जायते कस्मात, फ्रॉम वेयर द मस्क इज प्रोड्यूस्ड, कहाँ से कस्तूरी उत्पन्न होता है। एंड को हत्ती करुणाम कुलम, हु किल्स द हार्ट्स ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के झुंड को कौन मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, जो कवर्ड होते हैं, जो कायर पीपल होते हैं, वो बैटलफील्ड में क्या करते हैं युद्ध में। The covered people what doing in the battlefield। तो यहाँ का तीनों का क्वेश्चन जो है, इसका आंसर ये 4th लाइन में छिपा है कि मृगात, सिंह, पलायनम मीन्स कस्तूरी जायते कस्मात, तो मृगात कस्तूरी जायते, कस्तूरी मृगात जायते, मृग की नाभि से उत्पन्न होता है। को हत्ती करिनाम पुरम, हाथी के झुंड को कौन मार सकता है, इतना लंबा चौड़ा जानवर है। सिंह, सिंह यू नो ना कि लायन इज द किंग ऑफ जंगल, लायन में ही इतनी स्ट्रेंथ है, वही हाथी के परिवार को, हाथी के झुंड को मार सकता है। एंड किम कुर्यात कातरो युद्धे, जो कातर होते हैं, कवर्ड पीपल होते हैं, वो युद्ध में क्या करते हैं, पलायनम, रन अवे, वो भाग जाते हैं बैटलफील्ड को छोड़ करके। तो इस तरह से ये जो है ये प्रहेलिका चैप्टर आज खत्म होता है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देखने होंगे। Some question answer is here. Match A with B appropriately. त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी कौन है, नारिकेलः। पहला का कोट, नर नारी समुत्पन्ना, नर नारी समुत्पन्ना इज छोटिका। पंचभर्त्री इज पांचाली। शिलाभक्षी, शिलाभक्षी पादरक्षा। कातर युद्धे पलायनम करोति, कातर युद्धे जो कवर्ड है पलायनम भाग जाते हैं। प्रेम अदर वर्ड्स फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन, वृक्षाग्रवासी जैसे है वैसे वनवासी, गृहवासी, स्वर्गवासी यहाँ पे दिया है, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। जैसे शूल पानी है तो क्या होगा, चक्र पानी, शंख पानी, कमल पानी जो हाथ में रखने वाले वैसे। त्रिनेत्रधारी, मुखधारी, हास्य मुखधारी, श्वेत वस्त्रधारी। शिलाभक्षी, अन्नभक्षी, फलभक्षी, सर्पभक्षी, ऐसे कुछ भी। दंतहीन, नेत्रहीन, वाणीहीन, क्रियाहीन, गुणहीन। चौथा में है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, इसको बनाना है कैसे, वृक्षाग्रवासी अस्ति किंतु पक्षीराज नास्ति, ऐसे ही दिया है यहाँ पे। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणी नास्ति। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी, त्वग्वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्धियोगी नास्ति। कृष्णमुखी न मार्जारी, कृष्णमुखी अस्ति किंतु मार्जारी नास्ति। द्विजिह्वा न च सर्पिणी, द्विजिह्वा अस्ति किंतु सर्पिणी नास्ति। अब पंचभर्त्री न च पांचाली, पंचभर्त्री अस्ति किंतु पांचाली नास्ति। Completed? I hope this one is become easy for you and you not feel hard of this chapter. So आप लोग इसको रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करोगे। इस चैप्टर ही है रिवीजन, मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ ये वाले चैप्टर को। तो अभी आपको श्लोक याद करना है, उसका मीनिंग याद करना है, और क्वेश्चन आंसर बहुत कम है वो याद करने हैं, और मीनिंग को अच्छे से लिखना है। अभी
अभी मीनिंग समझने में आई थिंक कि कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो 5 ही है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एंड यू I hope you will do successfully. Kasturi means musk, Hanti means kills, Karinam of elephants, Kulam herd, herd बोलते हैं हाथियों के झुंड को, कातरह कवर्ड युद्धे इन बैटलफील्ड, मृगात फॉर डियर, सिंह लायन, पलायनम रैन अवे। तो सारे हो गए, सारे कुल 5 ही हैं। चलो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर अब समाप्त होता है। अब अगले दिन दूसरा चैप्टर।